So hello students, welcome back to my channel. As you know that myself Anup Rajput. तो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक नया लीला करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर और इसके अंदर बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस लॉ। गैस लॉ में बच्चों सबसे पहला जो हम लोग लॉस पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा बॉयल्स लॉ। अब बच्चों जितने भी गैस लॉ होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी हमारे गैस लॉ होते हैं वो तीन वेरिएबल के आसपास घूमते हैं या तीन वेरिएबल के अगल बगल घूमते हैं। क्या है वो तीनों वेरिएबल? तो बच्चों जितने भी गैस लॉ होते हैं वो इन्हीं तीन वेरिएबल के अगल बगल घूमते हैं। जैसे PVT, यही वो तीनों वेरिएबल्स हैं। PVT where P is pressure and V is volume and T is temperature और बच्चों इन्हीं तीनों वेरिएबल के अराउंड हमारे जितने भी गैस लॉ होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे अगर मैं पहले गैस लॉ की बात करूं जिसका नाम हमारा है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ की कैसे पहचान करोगे आप, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं? तो उसकी बच्चों कंडीशंस ये होती है यहाँ पे, अगर आप क्या करो, अगर इन तीनों वेरिएबल में PVT में अगर आप इन तीनों वेरिएबल में आप कोई एक चीज कांस्टेंट कर दो। जैसे बॉयल्स लॉ की बात करें अगर हम लोग, तो बॉयल्स लॉ में कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को क्या कर दें? कांस्टेंट, यानी कि हम टेम्परेचर को क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें एंड अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स्ड कर दें। अमाउंट ऑफ गैस को क्या कर दें? फिक्स्ड कर दें। तो जो बचे ये दो वेरिएबल है, इन दोनों में क्या रिलेशन आता है, इसी को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, जैसे मैं आपको डिफिनेशन लिख के दिखा दे रहा हूं बॉयल्स लॉ की। ठीक है, तो एक बात आप याद रखना कि हमारे जितने भी गैस लॉ होते हैं वो इन तीनों वेरिएबल के अगल बगल घूमते हैं। वो कौन से तीनों वेरिएबल है? PVT, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर हम अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स्ड रखें और इन तीनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को तुम कांस्टेंट कर दो तो बचे दोनों में क्या रिलेशन होता है, यही हमारे गैस लॉ बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बॉयल्स लॉ का अगर मैं डिफिनेशन लिख दूं यहाँ पे, तो बॉयल्स लॉ का बच्चों डिफिनेशन ये होता है यहाँ पे, इफ amount of gas is fixed, if amount of gas is fixed and temperature of gas is constant, then the volume of gas is inversely proportional to pressure। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कैसे, इसी को कैसे आप फील करोगे यहाँ पे? तो ये कह रहा है कि आपके जो तीन वेरिएबल हैं, अगर तीनों में से आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो और अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स्ड कर दो तो बचे जो यहाँ पे प्रेशर और जो वॉल्यूम है, इन दोनों में कैसा रिलेशन आता है? तो इन दोनों में यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम की। आ जाओ कैसे इस चीज को हम फील करते हैं यहाँ पे। तो एक हम आपके सामने एक लीला करते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, लेट्स सपोज वी हैव अ कंटेनर और इसमें n मोल गैस है। क्या है? n मोल ऑफ गैस है यहाँ पे।
अब n मोल ऑफ गैस है हमारे, n मोल ऑफ गैस, ठीक है, n मोल ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, n मोल ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, n मोल ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स। और हमने को बोला था कि अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स्ड कर देना है, यानी मोल्स ऑफ गैस इज फिक्स्ड। मोल्स ऑफ गैस को n से रिप्रेजेंट करते हैं, n मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ गैस इज फिक्स्ड। मान लो n मोल क्या है गैस के, फिक्स्ड है, n मोल ऑफ गैस इज फिक्स्ड एंड लेट कर लो, देन गैस के मॉलिक्यूल एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, हम उसको लेट सपोज कर लेते हैं P1, हम लेट सपोज कर लेते हैं P1, यानी कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। एक बात याद रखिएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता है, गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की, ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, कभी गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते हैं, बल्कि कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कंटेनर की वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। कब, जब इस कंटेनर का इनिशियल वैल्यूम V1, where V1 is the initial, where V1 is the initial volume and P1 is the initial, INITI, initial pressure, then यहाँ पे जो यानी कि कंटेनर की वॉल पे गैस के मॉलिक्यूल्स P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। अब हमने क्या किया, सेम अमाउंट वाली गैस को यानी n मोल गैस को उठा करके हमने एक बड़े कंटेनर में फिल कर दिया। सेम अमाउंट ऑफ गैस को यानी n मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ गैस को हमने इसी n मोल ऑफ गैस को उठा करके हमने इस कंटेनर में भर दिया, फिल कर दिया। एंड इस टाइम आप देख करके भी बता सकते हो कि इस टाइम जो गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, n मोल ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स अब हमने इस कंटेनर में फिल कर दिया। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो V2 है, यानी जब कंटेनर का वॉल्यूम V2 रहा होगा यानी फाइनल वॉल्यूम V2 इज फाइनल वॉल्यूम, जब कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम V2 रहा होगा तो उस टाइम गैस के मॉलिक्यूल्स एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे और वो प्रेशर डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो प्रेशर P2 रहा होगा, वेयर P2 इज द फाइनल प्रेशर, वेयर P2 इज द फाइनल प्रेशर। और डेफिनेटली बच्चों आप देख करके भी बता सकते हो कि यहाँ पे यहां से यहां तक जाने में जो वॉल्यूम हुआ है वो कंटेनर के वॉल्यूम इंक्रीज किया है, कंटेनर का वॉल्यूम क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया यहाँ पे। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि V2 इज ग्रेटर देन V1। आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी कि जब वॉल्यूम हमारा V1 से V2 हो गया तो प्रेशर भी हमारा P1 से क्या हो गया, P2 हो गया। अब यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कैसे, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, यहाँ पर जो P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो डेफिनेटली बच्चों इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है यानी जो एरिया है वो क्या है, कम। अगर एरिया कम होगा तो इस कंटेनर में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहां पे प्रेशर लग रहा है इस कंटेनर में P2,
इस कंटेनर में प्रेशर क्या लग रहा है P2 और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि यहाँ इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, यानी इस कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा है मतलब इस कंटेनर की एरिया ज्यादा है। यानी जब एरिया ज्यादा होगी तो डेफिनेटली प्रेशर क्या हो जाएगा कम। यानी आप यहां से ये चीज बोल सकते हो कि जब वॉल्यूम V1 से V2 हुआ यानी वॉल्यूम क्या कर गया इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम क्या कर गया इंक्रीज कर गया, तो डेफिनेटली प्रेशर P1 से क्या हो जाएगा P2। वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो प्रेशर क्या कर गया डिक्रीज। आप देख लो ना एरिया बढ़ी तो प्रेशर क्या हो गया कम। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम V1 से V2 होगा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। आप इस तरह से भी इसको ऑब्जर्व करो। यदि आप क्या करो एक साइकिल के टायर में जितनी एयर भरी होती है अगर आप उसी एयर को बाइक के टायर में फिल कर दो तो डेफिनेटली प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों कम होगा क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया ज्यादा हो गया। यानी वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है यहाँ पे। ठीक है तो यहां से आप क्या बोल सकते हो यहां से आप आई होप आप इसको अंडरस्टैंड किए होंगे। इज द वॉल्यूम V1 से V2 होगा यानी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इनिशियल कंडीशन पे आप इनिशियल कंडीशन पे और ये फाइनल कंडीशंस पे आप क्या बोल सकते हो फाइनल कंडीशंस पे आप क्या बोल सकते हो। ठीक है आप कंडीशन लिख लीजिएगा। ठीक है तो आप इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशंस पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रेशर की यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था यानी यहाँ पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब फॉर्मूले के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है तो उसको रिमूव करने के लिए एक इक्वल और एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट जनरली यूज कर लेते हैं PV इज इक्वल टू P इज इक्वल टू K बाई V। तो यहां से हम बोल सकते हैं PV इज इक्वल टू K। क्या मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं अगर इनिशियल कंडीशन पे बात की जाए यानी इस कंडीशन में बात की ये इनिशियल कंडीशन ये फाइनल कंडीशन इनिशियल कंडीशन पे बात करूं तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। देन यहां भी तो हम बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू K बाई V। देन PV इज इक्वल टू K यानी फाइनल कंडीशन पे हम बोल सकते हैं P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू K। और बच्चों अगर इन दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि P इनिशियल तो अगर दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यानी P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। और कई सारे यही है आपके बॉयज लॉ का मायावी मैथमेटिकल फॉर्मूला। कई सारी किताबें यहाँ पे आपको ऐसे भी लिख देंगी इस फॉर्मूले को। कैसे लिखेंगे यहाँ पे आपको ऐसे लिख के दिया गया होगा इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आई होप आपने इस स्टेटमेंट को क्लियर किया होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है तो बच्चों यहाँ पे दो स्टेट में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बात याद रखना आप बॉयज लॉ की सबसे पहली कंडीशंस क्या है कैसे पहचानोगे कि बॉयज लॉ अप्लाई करना है। तो बॉयज लॉ का सबसे पहला कंडीशंस बोल देगा आपको कि आपके अमाउंट ऑफ गैस क्या है यानी आपके अमाउंट ऑफ गैस वेरी इंपॉर्टेंट है कि बॉयज लॉ की पहचान कैसे करोगे। तो बोल देगा कि आपको अमाउंट ऑफ गैस इज फिक्स्ड यानी गैस का जो अमाउंट है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज फिक्स्ड एंड सबसे वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेम्परेचर को क्या बोल देगा टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
वॉल्यूम, ये रिजल्ट आपको निकल करके आएगा यहाँ पे। आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा यहाँ पे। तो दो स्टेट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेट 1 और स्टेट 2। बोलेगा स्टेट 1 में कि आपके एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम ये है, उस टाइम उसका प्रेशर भी लग रहा होगा। अब हमने कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया, ये स्टेट 2 चला गया, कंटेनर की वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो अब प्रेशर मुझे बताओ, यानी P2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप प्रेशर बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस पे जितने भी जेईई नीट में न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम उस टाइप के न्यूमेरिकल्स टोटल सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार आप नोट कर लीजिए, कहीं डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।